सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चुनाव आयोग 3 हफ्ते में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जानकारी ले और वेबसाइट पर जानकारी को साझा किया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक का समय भी दिया है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के मद्देनजर जो प्रावधान हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन प्रावधानों को रद्द किया है। यानी पॉलिटिकल पार्टीज को कौन चंदा दे रहा है स्कीम्स के तहत चुनावों के दौरान और कितना चंदा दिया जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत, उस जानकारी को गुप्त रखा जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई 4 लोगों द्वारा कि ये जानकारी गुप्त नहीं रहनी चाहिए। हर एक देशवासी को ये जानने का पूरा हक है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कौन कितना चंदा दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर अब झटका दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर उसके खिलाफ फैसला लिया गया है। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता युवराज सावंत जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। युवराज जी, स्वागत है आपका। सीधे तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बड़ा झटका, बीजेपी, कांग्रेस, सभी के लिए। जी नंदिनी जी, नमस्कार। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए झटका भी और देश की जनता के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह स्पष्ट किया है कि ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है और आर्टिकल 19 के तहत जो हमें फ्रीडम्स अवेलेबल हैं उसके लिए बहुत आवश्यक है और राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत बहुत आवश्यक है कि कोई भी अब गुमनाम तौर पे इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज नहीं कर पाएगा। एसबीआई को पूरी सूची जिन्होंने पहले भी डोनेट किया है उनकी भी देने के लिए बाध्यकारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी युवराज जी, अगर हम थोड़ा सा पुराने दिनों में जाएं तो पहले क्या प्रावधान थे, उसके बाद 2017 में ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई गई और इसमें किस तरीके के प्रावधान लाए गए जिन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की। जी, तो जब शुरुआत में ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आई थी तब ये प्रावधान था कि आपको कुछ हद तक अपने नाम और आपकी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी, लेकिन वो पब्लिक नहीं की जाएगी। परंतु जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था, जो कंपनीज एक्ट में भी हुआ, जिसमें कंप्लीटली अनोनिमस डोनेशन का एक प्रावधान उसमें इंक्लूड किया गया था और जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन के परव्यू से बिल्कुल बाहर रखा, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज अकूट चंदा इकट्ठा कर रही थी। कई पॉलिटिकल पार्टीज, आपने देखा होगा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी सबसे बड़ी साउथ की कई पार्टीज थी जिनके पास अकूट राशि आ रही थी, वो सब पे रोक लगाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अमेंडमेंट सरकार लाई थी कंपनीज एक्ट के अंतर्गत एवं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम के अंतर्गत, उन दोनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित किया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जितनी भी लोगों ने राशि अभी तक जमा कराई है वो सब आपको इलेक्शन कमीशन को देनी होगी। एवं एक और बहुत अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आज रही वो ये रही कि यदि आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक उस इलेक्टोरल बॉन्ड को एनकैश नहीं किया है, उसका चंदा अभी अपने राशि में नहीं डाला है, तो वो वापस लौटाई जाएंगी जिस भी व्यक्ति ने वो जमा कराया है उसको। यानी अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीते 5 सालों में जो भी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत पार्टीज को मिला है उसका पूरा ब्यौरा अब रखना होगा, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट, पब्लिक भी करना इसे करना होगा। जी, इस पूरे मामले पर सरकार का जो पक्ष रहा वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। अभी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए उनकी तरफ से किस तरीके की टिप्पणियां हुई, ऐसी कोई जानकारी? जी नंदिनी जी, सरकार की तरफ से आर वेंकटरमणी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं एवं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हमारे तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया उन्होंने पैरवी करी। उसमें उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि साहब ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। यदि किसी व्यक्ति ने कोई चंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया है तो उससे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होगा अगर हमने इस बात को डिक्लेयर कर दिया कि किसने किया है। एवं उन्होंने ये भी बात रखी कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है और ये पता पड़ जाता है किसी अन्य को, तो वो उसके ऊपर आक्षेप लगाएगा कि ये इसका फायदा करा रही है, सरकार उसको भला कर रही है। इसलिए ये सिर्फ एक पार्टी और एक जो चंदा दे रहा है उसके बीच का मसला है, तो ऐसे मसले को जनता के समक्ष नहीं रखना चाहिए। सरकार की तरफ से एक जो और बहस की गई थी वो ये थी कि यदि हम ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को असंवैधानिक करते हैं या करते हैं तो इससे पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत परेशानी हो जाएगी चंदा इकट्ठा करने में
और वो कभी भी किसी से बड़ी राशि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लोग पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट नहीं करेंगे। इन सभी चीजों को जो दोनों जजमेंट्स लिखाए, एक संजीव खन्ना साहब ने अलग से लिखा है जिसमें रीजनिंग अलग दी है लेकिन फाइंडिंग सेम है, और एक जो मेजोरिटी बेंच ने दिया हुआ है सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने, गवई साहब ने और मनोज मिश्रा जी ने, तो उन सब में उन्होंने ये कहा है कि नहीं, ये स्कीम किसी भी तरीके से नाम बताने से असंवैधानिक नहीं है। युवराज जी, इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के मद्देनजर जो प्रावधान लाए गए कि पहचान गुप्त रखी जाएगी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना, लेकिन साथ साथ एक टिप्पणी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई कि जो पिछले दरवाजे से होने वाली चीजें हैं या पिछले दरवाजे से आने वाला पैसा है उसे हम किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहरा सकते। तो कहीं ना कहीं बड़े स्केल पर ये होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को जो चंदा दिया जाता है कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कई बार 2 नंबर की कमाई को ठिकाने लगाने के लिए भी इस तरीके से फंडिंग्स की जाती हैं। आपने एकदम कील के माथे पे चोट करी है। ये बिल्कुल सत्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि हमने इसको आगे बढ़ने दिया तो सब काला धन जो है वो सफेद में कन्वर्ट होगा। और सुप्रीम कोर्ट की ये भी टिप्पणी रही जबकि दौरान बहस, ये ऑर्डर अब फाइनल जब आएगा तब हम आपको और अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन दौरान बहस ये भी टिप्पणी रही कि जहां 4-4 हजार करोड़, 3-3 हजार करोड़ किसी पार्टी को अगर चंदा मिल रहा है और उसमें हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि किसने दिया है, तो ये डेमोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ी चोट होगी, एक आघात होगा, हमारे संवैधानिक पूरे प्रक्रिया के ऊपर एक आघात होगा। इसीलिए चाहे 1 रुपया हो, चाहे 2000 करोड़ हो, चाहे 3000। कुल मिलाकर युवराज जी, कुल मिलाकर इसे हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था की जीत मानेंगे और बड़ी जीत है। देखिए, ऐसा बहुत कम होता है कि किसी मुद्दे को लेकर सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक साथ हों, जबकि इस मुद्दे पर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी ने भी एक दूसरे का विरोध नहीं किया। जी, सब लोग एक साथ थे, इनके फायदे की बात थी। लेकिन ये भी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की महानता है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सबका मुंह बंद कर दिया और जीत लोकतांत्रिक व्यवस्था और आम जनता की हुई है। पूर्णतः आम जनता की, हमारे संवैधानिक प्रक्रिया की, और ये एक प्रकार से हमारे को ये अश्योर कराती है कि यदि कोई अनैतिक या कोई ऐसा काम जहां पॉलिटिकल पार्टीज एक आम जनता का फायदा उठाना चाहे वो होगा, तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। वो उस चीज को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, वो न्याय आपको दिलाने में सक्षम है। चलिए, शुक्रिया युवराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला लिया है वाकई ये आम जन का फैसला है, आम जन के लिए लिया गया फैसला है। ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सर्वोच्च न्यायालय का शुक्रिया अदा करना चाहिए आज हर एक भारतवासी को कि देखिए, बेशक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के माध्यम से ये कवायद की जा रही थी, कुछ हद तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी की जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उस पर पूर्ण विराम लगा दिया है। अब कौन किसे चंदा दे रहा है, कितना चंदा दे रहा है, जो चंदे का पैसा है उसने वो कहां से कमाया, सब जानकारियां अब देनी होंगी।